नमस्ते बच्चों। कल हम लोगों ने रिवीजन क्लास स्टार्ट किया था जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फैमिली रिलेशनशिप। इसमें कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ फोस्टर चाइल्ड, व्हाट इज़ सरनेम, व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली, ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर अंगद्स फैमिली के बारे में हमने देखा था कि सिंह इज़ द सरनेम ऑफ अंगद्स फैमिली। इसमें हमने देखा था कि किस ढंग से कॉपरेट करके वो लोग घर के सारे जो हाउस होल्ड चोर्स है उसको एक एक करके सारे लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उस ढंग से काम किया है। मैंने आप लोगों से भी कहा था कि आप भी घर के जो हाउस होल्ड चोर्स हैं उसमें मम्मा का पापा का हेल्प करेंगे। ठीक है, आज हम लोग को यहाँ ये पिक्चर मैंने दिखाया था अंगद्स फैमिली को। आज हम लोग को यहाँ से देखना है द चिल्ड्रन लर्न गुड बिहेवियर, मोरल वैल्यूज़ एंड स्किल्स बाय वाचिंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। बच्चे जो हैं जो भी अच्छी आदतें होती हैं, मोरल वैल्यूज़ होते हैं। मोरल वैल्यूज़ मीन्स जो भी वैल्यूज़ होते हैं जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस, ये सारे वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज इसको रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को ही देख के सीखते हैं। बच्चे जो हैं घर में अगर कोई झूठ बोलता है तो बच्चा भी झूठ बोल सकता है। घर में अगर सब डिसिप्लिन में हैं, घर में अगर सारे जो लोग हैं ऑनेस्ट हैं तो बच्चा भी ऑनेस्ट होगा। ठीक है। द ओल्डर फैमिली मेम्बर्स ऑटोमेटिकली पास ऑन वैल्यूज़ एंड फैमिली ट्रेडिशन टू द यंगर जनरेशन। जो ओल्डर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो दादा दादी नाना नानी वगैरह होते हैं, उनके थ्रू अपने आप उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है वो यंगर जनरेशन को पास होते रहता है। जैसे देखिए आपके दादा दादी हैं, वो सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी में पानी डालते हैं, या इस ढंग का कोई भी जो ट्रेडिशन वो फॉलो करते हैं, घर का जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं कि हमारे घर में ये ट्रेडिशन है कि लोग स्नान करके ही भोजन करते हैं, डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, या ज़मीन पे पालथी लगा के भोजन करते हैं। ये घर का जो ट्रेडिशन है, जो वैल्यूज़ हैं, वो सब बड़े अपने बच्चों को पास करते जाते हैं। तो ओल्डर फैमिली जनरेशन से न्यूअर फैमिली जनरेशन, यंगर फैमिली जनरेशन को ये सारे फैमिली ट्रेडिशन और मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली पास होते रहते हैं। द चिल्ड्रन लर्न टू टॉक पोलाइटली, ग्रीट द गेस्ट्स एंड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। ये सब कुछ बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। टॉक पोलाइटली, अगर घर में सब मीठा बोलते हैं, पोलाइट बोलते हैं, तो बच्चा भी पोलाइटली बोलेगा। घर में सब कड़वा बोलते हैं, चिल्लाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो बच्चा भी वैसा ही बिहेवियर करेगा। ग्रीट द गेस्ट मतलब जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, उनका सम्मान करना भी बच्चे सीखते हैं। अगर आपके कोई घर आता है और दादा दादी उनको प्यार से बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, तो बच्चे भी वही देखते हैं कि नहीं, कोई आता है घर में तो उसका सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए कोई आता है और आपके घर का बड़ा जो है उसको कहता है कि नहीं भागो, मैं घर में नहीं घुसने दूंगा, तो फिर आप भी वही सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशन हैं और ये सब बच्चे अपने बड़ों को देख के ही सीखते हैं। दे लर्न हाउ टू अरेंज देयर बुक्स एंड टॉयज़। बच्चे ये भी सीखते हैं कि कैसे हमें अपना बुक अरेंज करके रखना है, अपने खिलौनों को सही जगह पे रखना है। सीव बटन, छोटा मोटा अगर बटन टूट जाता है तो कैसे सिल सकते हैं। फोल्ड देयर क्लॉथ, छोटा छोटा जो कपड़ा है, मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप खुद से फोल्ड कर सकते हैं। पॉलिश देयर शूज़ पॉलिश करना। ले द टेबल फॉर फैमिली मील्स, मतलब टेबल लगाना, जैसे वाटर बोतल रख देना, प्लेट लगा के रखना, खाना ले जा के रखना, इसको कहते हैं लेइंग द टेबल, टेबल सजाना। ये सब बच्चे कर सकते हैं बड़ों को देख के, ये सारी चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। दे ऑल्सो लर्न फैमिली क्राफ्ट्स लाइक वेविंग, पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, पॉटरी एट्सेट्रा। इसके अलावा अगर फैमिली में कोई क्राफ्ट कोई कर रहा है, जैसे विविंग कर रहा हो या पॉटरी कर रहा है, एक पॉटर का बच्चा अगर सामने में बैठ के देख रहा है तो धीरे धीरे वो भी बहुत हद तक सीख जाता है। फार्मर का बच्चा फार्मिंग करते देखता है तो वो भी फार्मिंग सीख जाता है। ज्वेलरी मेकर जो होते हैं वो ज्वेलरी बनाते तो उनके बच्चे भी ज्वेलरी बनाना सीख जाते हैं। यहाँ पे ये डू यू नो छूटा है हमारा। मेनी चिल्ड्रन इनहेरिट टैलेंट्स फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। अ चाइल्ड मे सिंग मेलोडियसली लाइक अ पेरेंट एंड अंकल और अ ग्रैंड पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चों में टैलेंट जो है वो इनहेरिट होता है, हेरिडिटरी होता है। मतलब अगर मम्मी पापा ये काम कर रहे हैं तो उनमें अपने आप जन्मजात वो गुण आता है। जैसे गायक, कोई सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाता है तो उसका बच्चा भी बहुत मेलोडियसली गा सकता है, ज़रूरी नहीं कि गाए। ठीक है, अपने पिता की तरह, चाचा की तरह या दादा दादी की तरह बच्चे अच्छा गा सकते हैं। कोई क्रिकेटर है तो उसका बच्चा अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, कोई एक्टर है तो उसका बच्चा अच्छा एक्टर बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी इनहेरिट भी होती हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो टाइप्स ऑफ फैमिली में फर्स्ट टाइप है उसको एक बार देखते हैं। यहाँ पिक्चर है आपको जॉइंट फैमिली का, आप देख पा रहे हैं कि एक से ज़्यादा कपल है यहाँ।
ठीक है। तो कम से कम जॉइंट फैमिली में एक से ज़्यादा कपल, ऑनलाइन क्लास में एक बच्ची ने पूछा भी था कि व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली। तो सबसे बड़ी बात है कि जॉइंट फैमिली में मोर देन वन कपल होने चाहिए, ठीक है। मैरिड कपल 2 होने चाहिए कम से कम, या 2 से ज़्यादा। अ जॉइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। पेरेंट तो रहते हैं, उनके साथ उनके मैरिड चिल्ड्रन रहते हैं। इट मीन्स 2 कपल तो हो गया। तो एक नहीं, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा मैरिड कपल होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। क्या है ये? नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली को कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़ को बना के मिला के बनता है। दे लिविंग अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे ये लोग रहते हैं। मोस्टली दे शेयर अ कॉमन किचन एंड होल्ड अ कॉमन प्रॉपर्टी। ये लोग कॉमन किचन, मतलब किचन एक ही होता है, वहीं पे खाना बनता है, सब लोग खाते हैं, और प्रॉपर्टी भी कॉमन होती है। जो भी सामान होता है पूरे घर का होता है, किसी एक का नहीं होता है। शेयरिंग स्पेसिस टीचर्स द चिल्ड्रन कॉपरेशन, लिविंग इन हार्मनी एंड केयरिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ फैमिली। और इस ढंग से जब हम शेयर करते हैं, जैसे एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो शेयरिंग की हैबिट बनेगी। आप एक घर में रहते हैं जहाँ 3 कमरा है, 3 लोग हैं, तो तीनों को एक एक कमरा मिल गया। लेकिन अगर ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे 10 लोग हैं लेकिन 3 ही कमरे हैं, तो वहाँ पे हमें शेयर करना होता है। तो जब जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं तो हम शेयर करते हैं स्पेस को, रूम को, अपने बेड को शेयर करते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं? टीचर्स द चिल्ड्रन कॉपरेशन, इससे हम कोऑपरेट करना सीखते हैं। लिविंग इन हार्मनी, हार्मनी मतलब भाईचारे में रहना सीखते हैं। एंड केयरिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ फैमिली, ठीक है, और बाकी जो मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं उनका केयर करना सीखते हैं। इंदूज फादर डेड इन अ रोड एक्सीडेंट। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एक बच्ची है इंदू, वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रही होती है। न्यूक्लियर फैमिली में एक एक्सीडेंट के बाद उसको मजबूरी में जॉइंट फैमिली में आके रहना पड़ता है। तो जॉइंट फैमिली का ये भी फ़ायदा है कि समय पड़ने पे आपको काम आता है, ठीक है। किसी भी ढंग का परेशानी किसी को हो गया तो काम आता है। अब जो न्यूक्लियर फैमिली है, 4 लोग ही हैं, मम्मी पापा बीमार पड़ गए तो फिर बच्चे अकेले क्या कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली है तो कोई एक फैमिली बीमार पड़ी तो दूसरा कपल जो है उसका देखभाल करता है। तो वही एग्जाम्पल है इंदूज फादर का। इंदूज फादर डेड इन अ रोड एक्सीडेंट इन डिब्रूगढ़। इंदू के पिताजी डिब्रूगढ़ रहते थे, वहीं वो जॉब करते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में वो उनका डेथ हो गया। इंदू एंड हर मदर शिफ्टेड टू मेरठ टू लिव विथ हर फादर्स पेरेंट्स। अब इंदू और उसके मम्मी जो है वो मेरठ आ गई, क्योंकि वहाँ पे वो क्या करती है, अब तो उनके पापा थे नहीं, तो वो अपने दादा दादी के पास आके रहने लगी। अब पैसे की ज़रूरत थी, तो इंदू की मदर जो है वो कुछ जॉब नहीं करती थी। इंदूज़ मदर वाज नॉट ट्रेंड फॉर एनी जॉब, और ना जॉब करती थी, ना ही उसके पास किसी जॉब की ट्रेनिंग थी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी उसने की थी। तब उसने क्या किया, सी लर्नड कंप्यूटर एंड ऑफिस मैनेजमेंट। तो उसने ट्रेनिंग लेनी शुरू की, कंप्यूटर की और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। नाउ सी वर्क्स इन एन ऑफिस। उसके बाद उसको जॉब भी मिल गया अच्छा सा, और वो ऑफिस में वर्क करने लगी। और इंदू जो है, इंदू का केयर उसके दादा दादी करने लगे। उसके दादाजी जो है वो हु वाज अ नेशनल लेवल स्विमर, वो एक नेशनल लेवल के स्विमर हैं, और वो सिखाते हैं उसे स्विमिंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जब समर वेकेशन होता है तो उस समय उसके जितने चाचा चाची हैं वो लोग भी, उनके भी बच्चे आ जाते हैं घर पे घूमने इन लोगों के साथ, और सारे बच्चे स्विमिंग पूल में सीखते हैं अपने दादाजी से स्विमिंग करना। और इंदू को जो है अपने कज़न्स की कंपनी बहुत पसंद है, मतलब उनके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये है जॉइंट फैमिली। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली और अंगद्स फ्रेंड पार्ट के बारे में देखेंगे, चेंजिंग फैमिली 5 सिस्टम देखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।